हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो आपके लिए उपयोगी है वो आपको फटाफट मिलते रहे, उसके नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आज हम लोग लेकर आए प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि की, यानी कि लाभ और हानि से सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, यूपी पुलिस हुआ, स्टेट पुलिस, इस सब के एग्जाम में आपका क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस से दो सवाल आपको, एक से दो सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसका एसएससी के एग्जाम में वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये देखते ध्यान से, ठीक है। पहला कंसेप्ट से हमारा एस पी ग्रेटर देन सी पी, यानी कि एस पी बड़ा होगा, यानी कि इसका मुंह जिधर है वो बड़ा होता है, यानी कि एस पी की तरफ है, तो एस पी बड़ा होगा सी पी से। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु आप 40 में खरीदते हैं और 50 में बेचते हैं, तो एस पी हो गया 50 और सी पी हो गया 40। यानी कि आप 40 में खरीदे 50 में बेचे, तो आप सीधा सीधे भाषा में देखिए तो आपको क्या हुआ, नफा हुआ 10 रुपया का। तो जो नफा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि जब एसपी बड़ा हो सीपी से, यानी कि एसपी अधिक हो सीपी से, कहने का मतलब 50 बड़ा है कि 40, 50 बड़ा है तो 50 क्या था, एसपी था आपका। तो इसलिए जब एसपी सबसे बड़ा हो आपका सीपी से, तो उस स्थिति में आपको क्या होता है, तो उस स्थिति में आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, लाभ, ठीक है। अब देखिए एस पी लेस देन सी पी, यानी कि एस पी छोटा होगा सी पी से। यानी कि कोई वस्तु मान लीजिए आप 40 में खरीदते हैं, सी पी तो आपका 40 है, 40 में खरीदते हैं और आप क्या किए, आप 30 में बेच दिए, एस पी 30 किए, तो आपको क्या हुआ, 40 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो 40 बड़ा है। तो अगर सी पी बड़ा है, यानी कि सी पी आपका अधिक है और एस पी कम है, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एस पी बराबर सी पी, यानी कि मान लीजिए आप 40 में खरीदे और 40 में ही भेज दिए, तो आप सीधा सीधे 40 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 40 में खरीदे, 40 में ही वस्तु को बेच देते, आपको ना 1 रुपया का नफा हुआ ना 1 रुपया का घटा हुआ। तो इस ऐसी स्थिति में जब एस पी इक्वल टू सी पी होता है, आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने लिखा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको क्या करना होगा, तो प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ है वो, और हमेशा बटे में किसको रखना है, सीपी। चाहे आप लॉस निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, जो भी निकालना, बटे में क्या रखना होगा, आपको सीपी रखना होगा, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल क्या करना होगा आपको, एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100%, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, एस पी माइनस सी पी बटा सी पी इंटू 100%, ठीक है। यदि आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो सीधा प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100% कर देना, ठीक है। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका सी पी है आपका 240 रुपया, ठीक है, और एस पी है आपका 290 रुपया, ठीक है। सीपी 240 में खरीदे और 290 में बेचे, तो आपको ओवरऑल कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम आपको बताएं, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। अगर नहीं है तो आपको क्या करना, तो एस पी मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला, एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100% कर देना, ठीक है। देखिए एस पी कितना है, तो एस पी है आपका 290 और सी पी कितना है, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं 240 बटे 240 इंटू 100% रखना है। परसेंटेज मतलब ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जब 290 में 240 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 बटे 240 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 50 धन 500, 500 बटा 24 हो गया, ठीक है, हुआ ना 500 बटा 24। अब इसको काटते जाइए, आपका परसेंटेज का साइन रहने देना है, ठीक है। जैसे 2 से काटिएगा तो 250 बटे 12, फिर 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 12, 125 बटा 6। और जब इसको 125 और बटा 6, ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ रहेगा कि आप लॉस परसेंटेज निकालें, यानी कि हानि परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हानि बोलिए या लॉस परसेंटेज, तो आप कैसे निकालिएगा इसका, हानि या लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए होता है लॉस बटे सी पी इंटू
100%, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लॉस फिर कैसे निकलेगा, लॉस कब लगेगा, जब आपका सीपी ज़्यादा हो एसपी से, तो सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100%, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, अब आइए हम एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका सीपी है 50 रुपया और एसपी है आपका 40 रुपया, तो आपको बताना है कि आपको कितना परसेंटेज का लॉस हुआ है, कितना रुपया लॉस नहीं, कितना परसेंटेज आपको लॉस हुआ है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो इसको क्या हमने आपको बताया, तो लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला हमने बताया आपको सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो ये देखिए सीपी कितना है 50 माइनस 40 बटे सीपी कितना है 50 इंटू 100%। ठीक है, जैसे इसको 50 में 40 के कितना बचा 10 बटे 50 इंटू 100%, तो 50 से 100 के बार 2 बार 10 दूना 20, ओवरऑल आपको 20% का लॉस हुआ। किसका, 50 का 20%। और अगर आपको रुपया में बोले कि कितना रुपया लॉस हुआ तब आप कैसे निकालेंगे, जब तो 50 का 20% आपको निकाल दीजिए, 50 का 20%, 20% का मान होता है 50, 1/5, 5 से 50 को काटिएगा 10, यानी कि आपको 10 रुपया लॉस हुआ ना, 50 में खरीदे 40 में बेचे तो आपको 10 रुपया ही लॉस हुआ ना, तो ये 10 रुपया आपका निकल गया। ठीक है, आइए चलते और एक कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, और एक कंसेप्ट से देखते हैं आपको कि मार्कअप परसेंटेज किसको कहते हैं। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मार्कअप परसेंटेज। तो हम लोग मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है मार्कअप बटे सीपी, यानी कि कितना मार्क किया है, मार्क अप ये रुपए में होगा। ठीक है, बटा सीपी इंटू 100%। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा सीपी को कहाँ रखना है, नीचे में रखना है। ठीक है, अब मार्कअप कैसे निकलेगा, मार्कअप हम तब निकालते हैं जब एमपी माइनस सीपी, ठीक है, एमपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%। एमपी क्या, एमपी हो गया मार्क्ड प्राइस। जैसे कोई भी आप सामान खरीदिएगा तो उसमें जो चिन्हित मूल्य रहता है, जैसे मॉल के कोई सामान खरीदे 999 799 तक, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड अप प्राइस, और कितना में आप खरीदे वो हो गया सीपी। ठीक है, बटे सीपी इंटू 100%। तो यहीं से आपको क्या होता है, मिलता है डिस्काउंट, इसी में से दिया जाता है, मार्कअप में से ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे हम आपको इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं मार्कअप का। मान लीजिए आपका एमपी मार्क्ड प्राइस कितना दिया है, मार्क्ड प्राइस है 800। ठीक है, और सीपी है आपका 500, सीपी है 500। ठीक है, तो यहाँ से देखना कितना परसेंट मार्कअप किया है। ठीक है, आपको देखना है कि कितना परसेंट आपका मार्क अप किया गया है। ठीक है, तो मार्कअप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हमने बताया मार्कअप बराबर यहाँ दिखा एमपी माइनस सीपी, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कितना का गैप है, 300 प्लस 300 क्या है, तो यही हो गया मार्कअप। और नहीं निकाल सकते हैं तो फॉर्मूला लगा लीजिए एमपी माइनस सीपी, यानी कि 800 माइनस 500, तो कितना का मार्कअप किया है 300 का। अब इसको परसेंटेज में कैसे कवर कीजिएगा, तो 300 बटे सीपी हमने बताया था, ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है आपको। ये फॉर्मूला हमने बता रखा है एमपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। तो एमपी और माइनस सीपी हमने पहले कर लिया 300, और सीपी में कितना है, तो सीपी में है 500 इंटू 100% कर देना है। ठीक है, 100% कर दीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, परसेंटेज का साइन रहेगा। ठीक है, 5 से 300 काट दीजिएगा तो 60, ये 60% इसने मार्कअप किया था। ठीक है, ये हो गया मार्कअप। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।